बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड और इसमें सब टॉपिक है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखें जी, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन ब्लड में वो हमें पता है कि मोस्टली रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाइंड करती है और मैक्सिमम तकरीबन 97% ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें जस्ट 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में जाती है, जो कि बहुत कम है। 97% ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल के ज़रिए से जाती है। तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी ब्लड की कितनी है। देखें, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड। मतलब अगर 100 ml ब्लड हो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में, मैक्सिमम ये कितनी ऑक्सीजन उठा सकता है। सपोज दिस इज 100 ml ब्लड। अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीजन उठा ले 100 ml, तो ऑक्सीजन से फुली सैचुरेट हो जाए तो 20 ml ऑक्सीजन इसमें होगी। इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी ही नहीं है। मतलब 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड उठा सकता है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। अब ये डिपेंड करती है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इसके लिए शर्त ये है कि अगर PO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो तब ये वैल्यू हासिल होगी। तो नॉर्मली जहां पार्शियल प्रेशर कम होता है ये कैपेसिटी भी कम हो जाती है, ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाती। तो ये पार्शियल प्रेशर अगर 100 होगा तो ये वैल्यू आएगी। अब ये कैसे हमें पता चला कि ये ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम इतनी है। असल में ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, जो प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स में, ये इसका अगर 1 ग्राम हमारे पास हीमोग्लोबिन हो तो ये 1.34 ml ऑक्सीजन उठा सकती है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर 1 ग्राम हो HB का को 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकती है। अब इस 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितनी है, वो है 15 ग्राम। हीमोग्लोबिन 100 ml खून में 15 ग्राम है, तो 1 ग्राम इतना उठा सकती है। 15 ग्राम HB हो तो 1.34 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये राउंड अबाउट 20 आ जाता है। तो हमें ये वैल्यू कहां से पता चली, ये इस वैल्यू से हमें पता चली कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। अब नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं सी लेवल पे, तो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, जो हवा लंग्स में आती है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का PO2 वो होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जब मैं सांस लेता हूं तो मेरा खून कितनी ऑक्सीजन उठा पाता है इस प्रेशर पे, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो आर्टीरियल ब्लड की है वो होती है 19.4 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड। तो अब इसको हम समझेंगे इस तरह से कि आर्टीरियल ब्लड, फेफड़ों में आई ऑक्सीजन, तो कितनी ऑक्सीजन कैरी की ब्लड में, फिर जब ये टिश्यू में गया वहां प्रेशर किस तरह से डिफरेंस हुआ प्रेशर का, वहां टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन देता है खून, और फिर वेनस ब्लड में कितनी होती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और प्रेशर किस तरह से चेंजेस आते हैं। इस चीज को हम एक डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं।
बुक की लाइंस आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ये डायग्राम नहीं है हम इस कोर्स में, तो इस डायग्राम को देख लेंगे जब आप, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ लें, ये आर्टरी है, यहां पर ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, और ये बन गई इधर वेन। यहां पर ये कैपिलरीज हैं, एक नेटवर्क बन गया, ये आर्टरी आ रही है, ये कैपिलरीज हैं और ये वेन है। तो यहां से ये लंग्स वाला रीजन है और ये टिश्यू वाला रीजन, ये वेनस है, ये टिश्यू वाला रीजन है जहां पर ये ब्लड टिश्यू में कैपिलरीज बन के ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और उसके बाद ये वेन है। तो ये लंग्स में ये आर्टरी है, तो आर्टीरियल ब्लड में ये वैल्यूज देखेंगे, इधर कितनी डिलीवर की, और वेनस ब्लड में ये वैल्यूज देखेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करें। यहां पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 19.4 ml है, ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड। हर 100 ml खून का कितनी ऑक्सीजन उठा रहा है लंग्स में, लंग्स की आर्टरी में 19.4 ml ऑक्सीजन। अच्छा, इधर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और ये ब्लड कितना सैचुरेटेड है, 100% सैचुरेटेड नहीं है, 100% सैचुरेटेड होता तो ये 20 होती, ये 97% सैचुरेटेड है। ये नॉर्मली हमारा खून 97% सैचुरेट हो रहा है जब हम सांस ले रहे हैं। अब ये खून आया, और ये आरबीसी की बात है, रेड ब्लड सेल के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जब ये खून टिश्यू की तरफ आता है, तो अब टिश्यू को ये कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है, हर 100 ml सेल्स को, सपोज दिस इज योर बॉडी सेल, हर 100 ml खून जब इधर से गुजरता है किसी भी टिश्यू से, किसी भी सेल से, तो ये 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे देता है रेस्ट में। यहां मैं लिख रहा हूं रेस्ट में, रेस्ट की कंडीशन में। देखिए जी, एक चीज यहां पे क्लियर कर लें कि रेस्ट की कंडीशन से बायोलॉजी में क्या मुराद होती है। हम नॉर्मली समझते हैं, या स्टूडेंट इस तरह से समझने लगते हैं कि जब हम सो रहे हैं या जब लेटे हुए, ये रेस्ट की कंडीशन है। बायोलॉजी के मुताबिक रेस्ट की कंडीशन जब आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज नहीं हो रहा, चाहे आप जितना वजनी काम भी कर रहे हैं, वो रेस्ट की कंडीशन है। इसका ऑपोजिट है एक्सरसाइज। जब आपका सांस फूल जाए आम अल्फाज में, तो वो एक्सरसाइज की कंडीशन है। उसके अलावा मैं 100 किलो उठा के खड़ा रहूं और मेरा सांस नहीं फूल रहा, तो दिस इज रेस्ट कंडीशन। तो रेस्ट की हालत में ये 100 ml खून जब आपके टिश्यू से गुजरता है, तो ये 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। तो कितनी बची यहां पे, 19.4 से 5 निकाल लें तो 14.4 ml ऑक्सीजन हर 100 ml खून में होती है। तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इधर इतनी हो जाती है। अब ये ब्लड भी जो वेन का ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन देने के बाद जो खून है, उसमें भी 75% ऑक्सीजन होती है। तो ये 75% सैचुरेटेड होता है, और यहां पार्शियल प्रेशर 95 है, वो कम होके 40 मिलीमीटर PO2 कम होके 40 मिलीमीटर मरकरी रह जाता है। तो ये वैल्यू याद रखेंगे कि मेरी आर्टरी में खून किस तरह ऑक्सीजनेट हो रहा है, कितनी उठा रहा है, कितना पार्शियल प्रेशर है, कितने % सैचुरेटेड है। रेस्ट की हालत में टिश्यू को कितना दिया, कितना बचा, कितने % सैचुरेटेड है, PO2 कितना रह गया, ये चीज याद रखेंगे। ये बुक की लाइंस में गड़बड़ हो जाएंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। इस डायग्राम से इसको इजीली हम मेमोराइज कर सकते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, ये तो है रेस्ट की हालत। अब मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊं, ये वैल्यूज नहीं बदलेंगी, मतलब सेम एक्सरसाइज में भी यही वैल्यू रहेगी, लेकिन एक्सरसाइज में मेरे टिश्यू ज्यादा लेने लग जाएंगे। कितना ज्यादा लेंगे, 5 ml है रेस्ट में। तो अब जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो ये लेते हैं 15 ml ऑक्सीजन हर 100 ml ब्लड से।
मेरे सेल्स हर 100 ml ब्लड से 5 ml निकाल रहे थे रेस्ट में। अब मेरे सेल्स हर 100 ml से 15 ml निकाल रहे हैं। एक्सरसाइज इधर मैं लिख रहा हूं। तो अब जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मतलब जब मेरा सांस फूला हुआ, मैं जॉगिंग कर रहा हूं, जो कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसमें 15 ml निकल गई, तो अब कितनी बची? एक्सरसाइज में ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, इसको याद रखना है। ये वैल्यूज किस तरह चेंज होंगी? अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 14.4 नहीं होगी, एग्जैक्टली 4.4 होगी। 19.4 से 15 ml निकल गई तो 4.4 ml ऑक्सीजन रह गई 100 ml ब्लड। अब ये ब्लड जो है, इसमें जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो भी बहुत कम हो जाएगा, वो हो जाएगा PO2 20 राउंड अबाउट 20, 18 भी कहा जाता है, 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये एक्सरसाइज में पार्शियल प्रेशर भी देखें कम हो गया है, और ये 20% सैचुरेटेड है। मतलब जब मैं रेस्ट में हूं तो मेरा खून जो टिश्यू को देके वापस आता है वो 75% उसमें ऑक्सीजन बची हुई होती है। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूं, उस वक्त जब मेरा खून टिश्यू को ऑक्सीजन देके आता है तो उसमें 20% ऑक्सीजन बची हुई होती है। तो ये वैल्यूज जो कंफ्यूज करती हैं आपको, इसको इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं। दिस इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब ये वो कैपेसिटी है जो रेड ब्लड सेल में है। मैंने आपको पहले बताया कि आरबीसी में आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं वो 97% ऑक्सीजन है, और प्लाज्मा में भी जाती है। प्लाज्मा में जस्ट 3% ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा के थ्रू जाती है डिसॉल्व फॉर्म में। लेकिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बनिस्बत ऑक्सीजन की जो सोलिबिलिटी है खून में वो कम है, तो इसीलिए कम ऑक्सीजन प्लाज्मा के जरिए से भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो प्लाज्मा में वैल्यूज मैक्सिमम, प्लाज्मा में कितनी कैपेसिटी है? ये कैपेसिटी है, याद रखें, रेड ब्लड सेल में। ब्लड के दो पार्ट्स हैं, सेल्स और प्लाज्मा। तो सेल्स में ये वैल्यूज हैं, प्लाज्मा में जो है वो वैल्यूज भी आप साथ याद रख लें कि ब्लड प्लाज्मा जो मैक्सिमम ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल उठा सकता है वो है 19.4। तो प्लाज्मा कितनी उठा सकता है? मैक्सिमम बता रहा हूं, ब्लड प्लाज्मा यहां लिख लें, ये मैक्सिमम ऑक्सीजन जो उठा सकता है ये है 0.3 ml ऑक्सीजन हर 100 ml खून में, इतनी उठा सकता है। लेकिन पार्शियल प्रेशर जब 100 हो तो 95 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये होती है 0.29, 0.3 से कम हो जाती है। ये मैक्सिमम है। लेकिन हमारा खून जब हम रेस्ट की हालत में हैं, जब हम नॉर्मली ब्रीद कर रहे हैं रेस्ट या एक्सरसाइज में, तो उसमें ये 0.29 ml ऑक्सीजन उठा रहा है ब्लड प्लाज्मा। तो ये वैल्यूज चूंकि ज्यादा हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको इस डायग्राम से आप वैल्यूज को सेपरेट करें और इसको मेमोराइज कर सकते हैं आप। ब्लड प्लाज्मा मैक्सिमम वैल्यू 0.3 और नॉर्मली 95 मिलीमीटर मर्करी के प्रेशर पर 0.29 ml ऑक्सीजन हमारा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा टिश्यू को कितनी देता है? प्लाज्मा टिश्यू को देता है, यही प्लाज्मा टिश्यू को देता है 0.17 ml ऑक्सीजन, और बच कितनी जाती है प्लाज्मा के पास? 0.12 ml ऑक्सीजन। तो प्लाज्मा में ये चंद वैल्यूज हैं जो याद रखेंगे, और आरबीसीज की ये वैल्यूज हैं जो याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।